एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक फंक्शन एफ है, इस सेट से इस सेट तक डिफाइन कर रखा है। इस सेट को आप ए मान लो, यानी ए से इसको बी मान लो। या आपका ए से बी है, ए से बी है। और जी फंक्शन है 1 to 5 बी है, तो ये 1 to 5 बी ही रहेगा। बी सेट से कोई सेट सी है, इस सेट को हमने क्या मान लिया, सी, बी से सी। फंक्शन एफ इस प्रकार डिफाइन कर रखा है और फंक्शन जी इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। तो आपने इसमें कहा है कि जी ओ एफ फाइंड आउट करो। जी ओ एफ, जी कंपोजिशन एफ, यानी गो फाइंड आउट करना है। पहले आप फंक्शन एफ देखें क्या है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारे सेट्स हैं। ए के एलिमेंट है आपके 1, 3, 4 और बी में है 1, 2, 5। 1 to 5 कनेक्टेड किस प्रकार है, फंक्शन एफ लगता है तो f1 यानी 1 जो है इनपुट करोगे तो आउटपुट आपकी 2 की है। आउटपुट किसकी है आपकी 2 की। 3 पुट करोगे आप तो आउटपुट 5 की है। और 4 पुट करोगे तो आउटपुट 1 की है। इस प्रकार कनेक्टेड है। और आपका जी जो फंक्शन है वो ये है, जी फंक्शन बी से सी है। 1, 2, 5, 1, 3 डिफाइन इस प्रकार का रखा है। 1 आप इनपुट करते हो तो आउटपुट 3, ए का जो साइन ऑफ 3 पे जाएगा। 2 पुट करते हो तो भी 3 पे। और यदि 5 इनपुट करते हो तो आउटपुट किसकी है आपकी 1 की है। इस प्रकार आपका फंक्शन डिफाइंड कर रखा है। ये आपके फंक्शन है। जी ओ एफ फाइंड आउट करना है तो जी ओ एफ, जी ओ एफ, जी कंपोजिशन है। कोई भी एलिमेंट यहाँ एक्स ले लेते हैं तो ये पहले आपका फंक्शन एफ सोल्व होगा, एफ डिफाइंड होगा, एफ जो है वो निकलेगा। अब ये एफ एक्स है तो एक्स यहाँ कौन से एलिमेंट होंगे, ए के, यानी एक्स डोमेन के एलिमेंट होंगे। एफ एक्स जो आपका फंक्शन है तो जो ये इस प्रकार यदि हम फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है आपका डोमेन का होता है। और जो एफ एक्स सारा है वो कोडोमेन में जाएगा, जाकर के रेंज बन जाता है। तो x या कौन सा एलिमेंट है आपका ए सेट होगा। x जो है वो ए सेट के एलिमेंट होंगे, यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी इसकी वैल्यू चाहिए आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ 1, 1 की वैल्यू चाहिए। और किसकी वैल्यू चाहिए 3, 3 एलिमेंट। फिर किसकी वैल्यू चाहिए 4, ये वैल्यू चाहिए, तभी जीओएफ निकलेगा। क्योंकि आपका जीओएफ ए सेट से सी सेट तक होगा। जीओएफ किस सेट से किस सेट तक होगा, ए से जी तक। ये हम देख चुके हैं। अब देखें जी F1 यानी 1 पुट किया, F रूल लगा तो 1 किससे कनेक्टेड है 2 से, 2 आ जाएगा। जी F3 यानी आपने 3 पुट किया, F रूल लगा तो क्या आ जाएगा 5। जी F4 यानी आपने 4 इनपुट किया, F4 हो जाएगा, F4 1, ये हो जाएंगे। अब इन पे जी रूल लगेगा, जी फंक्शन हो गया। आपने 2 पुट किया, जी ए है आपका, 2 पुट किया था आउटपुट 3 की है। G2 किसके साथ है 3 के साथ। G5 1, G1 3, ये रहेगा। यानी 1 किसके साथ कनेक्टेड होगा 3 के साथ, 3 किसके साथ कनेक्टेड होगा 1 के साथ, 4 किसके साथ कनेक्टेड होगा 3 के साथ। यानी अगर हम यहाँ देखें जीओएफ फंक्शन क्या बनेगा आपका, जीओएफ फंक्शन ए सेट से सी सेट तक होगा, ए से सी सेट तक होगा। ए में एलिमेंट है आपके 1, 3, 4, 1, 3, 4, या आपने यहीं के लिए फाइंड आउट किया 1, 3, 4 के लिए ही फाइंड आउट किया है। सी सेट तक होगा और सी में आपके एलिमेंट हैं 1, 3। और यदि आप यहाँ भी देखें 1 इनपुट किया है तो आउटपुट किसकी आपकी 3 की है, ये होगा। आपने 3 इनपुट किया है तो आउटपुट आपकी 1 की है, इससे कनेक्टेड होगा। और यदि आपने 4
इनपुट किया तो आउटपुट 3 की है, 4 किया तो आउटपुट किसकी है, 3 की है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये आपका GOF फंक्शन होगा, ये हमारा क्या फंक्शन होगा, GOF फंक्शन होगा। यदि हम आपसे पूछें क्या ये 1 1 है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 4 जो एलिमेंट है, 1 और 4 एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है, M2 1, यानी मैनी एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, 3 से, 3 1 ही एलिमेंट है, इससे कनेक्टेड, 1 1 नहीं है, ऑन टू है। क्योंकि सी फंक्शन में जो कोडोमेन का सेट है उसमें 2 एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों के दोनों रिलेटेड हैं डोमेन से, दोनों के दोनों रिलेटेड है, यानी कोई एलिमेंट वहां खाली नहीं है जिसकी प्रीमेज न हो, हर एक एलिमेंट की प्रीमेज है, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, तो ऑन टू तो है। अब अगर ये आपसे पूछा जाए क्या ये इन्वर्टिबल है, तो हम सीधा देखने से ही बता देंगे नहीं, ये इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। इन्वर्टिबल के लिए आपका 1 1 एंड 1 2 होना दोनों ही जरूरी है, लाजमी है, होना चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि FGH कोई भी 3 फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर तक, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। तो कहता है कि प्रूव करो आप F प्लस G कंपोजिशन H, F कंपोजिशन H और इसकी कंपोजिशन G और H की कंपोजिशन इक्वल होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, F फंक्शन प्लस G फंक्शन, कंपोजिशन है H, ये लेके चलते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो F प्लस G, ये है कंपोजिशन H है, कोई एलिमेंट X ले लेते हैं, कोई एलिमेंट तो लेना पड़ेगा कि किस प्रकार आपका जाएगा। अब ये एक फंक्शन मान लो आप, तो ये हो गया, मान लीजिए कि क्या आपका कोई भी एक फंक्शन है, M फंक्शन है मान लिया, कंपोजिशन H, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो F प्लस G ऑफ H, यानी इस सारे को आप क्या मान लो M फंक्शन मान लिया, तो ये हो जाएगा M कंपोजिशन HX, तो M ऑफ HX लिख सकते हैं ना, M ऑफ HX, M ये सारा ही है आपका, तो ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट में ये अब यहां तो कंपोजिशन था, अब ये यहां आपकी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX लिख सकते हैं। यानी ये क्या है आपका, ये आपका एक फंक्शन है, HX इसके साथ है, तो पहले आपका HX फंक्शन सोल्व होगा, तो F के साथ भी HX फंक्शन सोल्व होगा, G के साथ भी HX फंक्शन क्या होगा, सोल्व होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस फंक्शन को H ऑफ HX को F कंपोजिशन H लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, G कंपोजिशन H लिख सकते हो, यही तो है। यानी आपका ऐसे हो GOF X कोई एलिमेंट लेते हो तो इसको G ऑफ FX लिख सकते हो आप, यानी ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, आपका किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, हम ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे हम सेकंड पार्ट लेंगे, लेफ्ट साइड ही इसकी ले लेते हैं हम, F मल्टीप्लाई G, कंपोजिशन क्या है H, कोई एलिमेंट X ले लेते हो तो F मल्टीप्लाई G कंपोजिशन क्या है HX लिख सकते हो, ऑफ HX। अब इस जैसे यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये क्या था, F के साथ भी H ऑफ HX था, G के साथ भी H ऑफ HX था, बीच में प्लस का साइन था। इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई दोनों के बीच में नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि F फंक्शन के साथ भी HX, पहले H रूल होगा, पहले H फंक्शन सोल्व होगा फिर F, इसके साथ भी पहले H फंक्शन सोल्व होगा फिर G। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो F ऑफ HX, अब यहाँ मल्टीप्लाई G ऑफ
एच एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ कंपोजिशन एच लिख सकते हो, मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हो जी कंपोजिशन एच, ऐसा। तो आप ये पाएंगे कि ये इसके इक्वल। तो आपने पाया इस प्रकार आपके फंक्शन है, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। यानी एफ प्लस जी कंपोजिशन एच है, तो एफ के साथ भी कंपोजिशन प्लस जी के साथ भी कंपोजिशन के इक्वल होगा। एफ मल्टीप्लाई जी है, कोई दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, और एच के साथ कंपोजिशन है, तो आप कह सकते हो एफ के साथ अलग मल्टीप्लाई जी के साथ अलग के इक्वल होगा। तो ये रूल आपका ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दो पार्ट है आपके। ये कहता है कि जीओएफ और एफओजी निकालो दोनों में, दोनों के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट के लिए जीओएफ निकालते हैं, जी कंपोजिशन एफ यानी गोप निकालते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको जी कंपोजिशन एफ कोई एलिमेंट एक्स ले सकते हैं। क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स। जी एफ एक्स क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स। हमने यहाँ मॉड ऑफ एक्स रख दिया, यानी अब जी रूल लगता है। अब यहाँ एफ का फंक्शन लिख दिया, अब यहाँ जी फंक्शन लगेगा, जी मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ जी किस प्रकार है कि जो यहाँ एलिमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, -2 किया गया है, फिर सारे का मॉडल लिया गया है। तो यहाँ जो एलिमेंट है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर सारे का मॉडुलस लेंगे। ये आपका क्या होगा, जीओएफ होगा। नेक्स्ट इसी में एफओजी देखते हैं, यदि हम एफओजी, तो आप एफ कंपोजिशन यहाँ कोई एलिमेंट एक्स ले सकते हो, इसको एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो। एफ जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स सीधा ही लिखेंगे, मॉडुलस 5x माइनस 2। जी एक्स की वैल्यू रख दी हमने। अब एफ एक्स सॉल्व करेंगे, यानी एफ कैसे सॉल्व होता है फंक्शन, कि जो यहाँ एलिमेंट है सारे का ही मॉड ले लिया गया है, तो यहाँ जो एलिमेंट है इसका मॉडुलस ले लेंगे हम। 5x माइनस 2 का मॉडुलस, तो ये एलिमेंट है, फिर सारे का मॉडुलस, ये हमारा क्या होगा, एफओजी होगा। तो इस प्रकार हमने दोनों निकाल दिए, जीओएफ और एफओजी, तो ये होंगे आपके। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पहले जीओएफ निकालते हैं, जी कंपोजिशन है। कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स होगा ये। जी एफ एक्स क्या है आपका सेकंड पार्ट में, यानी जो यहाँ आपका वैल्यू ही रख देते हैं, सारे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए 8x क्यूब, 8x क्यूब। अब ये इसका एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जाएगा जी रूल रख के, तो आउटपुट क्या होगी, ये होती है जी। अगर आप x इनपुट करते हो तो आउटपुट आपकी उस एलिमेंट का क्यूब रूट है। यदि हमने ये पुट किया तो इसका क्यूब रूट हो जाएगी 8x क्यूब और सारे का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट 2 होगा, x क्यूब का क्यूब रूट x होगा, तो 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x। अब एफओजी निकालते हैं, एफओजी एफ कंपोजिशन जी, कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हो, इसको आप एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स। एफ जी एक्स क्या है, जी एक्स की पूरे की वैल्यू आपकी एक्स की पावर 1/3। अब ये एक एलिमेंट है आपका एफ एक्स, यानी एफ रूल लगेगा। कैसे लगता है, कोई भी एलिमेंट एक्स इनपुट करते हो उसका क्यूब और 8 टाइम हो जाता है, यानी उसके क्यूब का 8 टाइम। कोई भी एलिमेंट एक्स इनपुट करते हो तो आउटपुट है उस एलिमेंट का क्यूब और उसका 8 टाइम। तो क्या हो गया आउटपुट, इस एलिमेंट का क्यूब, जो ये x की पावर 1/3 है इसका क्यूब और फिर उसका 8 टाइम। इसी प्रकार सोल्व है ना, कि कोई भी एलिमेंट x इनपुट किया तो उस एलिमेंट का क्यूब हुआ और उसका 8 टाइम हुआ। तो हमने ये एलिमेंट इनपुट किया तो इसका ही क्यूब हुआ और उसका 8 टाइम, तो क्या होगा 8x होगा। क्या होगा 8x, x की पावर 1/3 और 3 है तो आपका x बचेगा, यहाँ पर 8 की पावर कुछ है ही नहीं तो 8 ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एफओजी हो गया। तो इस प्रकार हमने दोनों निकाल दिए, दोनों ही क्वेश्चन के लिए एफओजी यानी फॉग और गॉफ। तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका fx, ठीक है, x ये नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि यहाँ यदि x की 2/3 वैल्यू रखेंगे तो 4 बनेगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यानी x का मान आपका 2/3 नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि आप f का f के साथ ही कंपोजिशन फाइंड आउट करें, फंक्शन f का f के साथ, और दिखाएं वो आइडेंटिटी है, दिखाएं वो कैसा है, आइडेंटिटी, x की एलिमेंट आएगा। तो पहले हम f कंपोजिशन f फाइंड आउट करते हैं, f कंपोजिशन f, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f कंपोजिशन f, कोई एलिमेंट x ले लेते हो तो क्या होगा, f ऑफ fx, f ऑफ fx बन जाएगा ये f, ये ऐसे कैसे fx की वैल्यू रखेंगे, क्या है ये 4x + 3 अपॉन 6x - 4, आपने ये वैल्यू रख दी। फिर आपका इसको यदि एक एलिमेंट मान ले, यदि हम इसको एक एलिमेंट मान ले तो fx ही है, कैसे सोल्व होगा देखो, इसी रूल से सोल्व होगा। किस प्रकार का रखा है कि आपने एक x एलिमेंट की इनपुट की तो आउटपुट है उस एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रखा है न्यूमरेटर में, उसी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करके 4 सब्ट्रैक्ट कर रखा है डिनोमिनेटर में। ऐसा ही हम करेंगे। अब यहाँ एलिमेंट आपका ये है, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें पहले आप इस एलिमेंट को, +3 करें, ये कर रखा है। अगर x इनपुट करते तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या, इसी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई, इसी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई, तो आपका एलिमेंट ये है 6 से मल्टीप्लाई, 4x + 3 बाय 6x - 4, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट, ये है। इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं x आता है क्या, इनपुट हमने x की है तो आउटपुट x की आनी चाहिए, देखते हैं। 6x - 4 एलसीएम ले लेते हैं हम ऊपर न्यूमरेटर में, 4 की मल्टीप्लाई होगी 16x + 12, इसके फॉर्म में 1 है और ये एलसीएम लिया तो 3 की सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 18x - 12, ये तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं 6x - 4, 6x - 4, तो 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ 24x + 18, ये हो गई, -4 है, अपॉन में 1 कर सकते हो, और ये एलसीएम है तो 1 से डिवाइड करोगे, यही इसकी मल्टीप्लाई -4 के साथ, -4 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 24 है, -4 और इसकी मल्टीप्लाई 16, 6x - 4 से 6x - 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 34x बचेगा, कितने x बचेंगे आपके, 34, 16 और 18x, 16x और 18x 34 ही होते हैं ना, नीचे 24 से 24 कट जाएगा, 16 और 18 यहाँ भी 34, 34 से 34 कैंसिल आउट होगा, x बचेगा। यानी आपने क्या पाया, आपने इनपुट किया x का, आउटपुट आया आपका x, कह सकते हैं कि f कंपोजिशन f आपका x ही है, यहाँ तक हमने किया। फिर ये कहता है आल्सो फाइंड f इनवर्स, आल्सो फाइंड f इनवर्स। अब आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम रिजल्ट देखेंगे। अगर हमारे कोई दो फंक्शन थे, एक f और एक g, एक f और एक g, और यदि हम ऐसा दिखा पाते हैं कि GOF आइडेंटिटी है, यानी x इनपुट किया आउटपुट x की हुई, और FOG x इनपुट करोगे आउटपुट भी x की होती है, GOF आइडेंटिटी है, FOG आइडेंटिटी है, देन आप ये कह पाते थे या आपने किया था कि f का जो इनवर्स है वो g फंक्शन ही है। ये रिजल्ट हमने देखा था। अब यहाँ हमारा जो फंक्शन है f ही है, और इसने कंपोजिशन f कंपोजिशन f, यानी f इसको दूसरे को g मान लो, यानी आपने f कंपोजिशन f निकाला, आइडेंटिटी आया, f कंपोजिशन f निकाला, आइडेंटिटी आया, मान लिया ये निकाल दिया f कंपोजिशन f की g की जगह भी वहाँ क्या है, f है। फिर यदि आप इस फंक्शन को इधर लिखें, इस फंक्शन को इधर लिखें, तब भी तो यही आना है क्योंकि सेम है, यानी ये दोनों रिजल्ट आपके यहाँ अप्लाई होते हैं, ये रिजल्ट दोनों यहाँ क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। f कंपोजिशन f आपका आइडेंटिटी है, देन आप कह सकते हो यदि ऐसा है तो इस रूल से कि f
फंक्शन का जो इनवर्स है वो एफ एक्स ही होगा, यानी एफ का इनवर्स जी होगा, या जी भी तो एफ ही है, यानी जो सेकंड फंक्शन है वो भी यहाँ क्या है, एफ ही है, तो वही होगा। तो आप कह सकते हो कि एफ का इनवर्स क्या ही होगा, एफ एक्स फंक्शन ही होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, 4x प्लस 3/6x-4, यही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। यानी जिस रूल से आपका एलिमेंट जाता है उसी रूल से वापस आता है, दैट मींस आइडेंटिटी फंक्शन है। दैट मींस कैसा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी, एफ का इनवर्स यही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है कि आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है और इस प्रकार आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो आप ये बताओ कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, और यदि इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फाइंड आउट करो, ऐसा इसने कहा है। तो इन्वर्टिबल है या नहीं, कब होगा इन्वर्टिबल, जब ये 1 1 एंड ऑन 2 है। तो हम दोनों चीज चेक करेंगे कि 1 1 एंड ऑन 2 है, नहीं 4 1 1, पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। आप 4 1 1 आपने पीछे भी चेक किया है कि 1 1 के लिए आप कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट मानते हो, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन सा, पहले वाला डोमेन के मानते हो ना, तो यहाँ दिखाओ डोमेन, सच दैट आप ऐसा कहते हो कि fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल डोमेन के लिए, और यदि हम x1 x2 के इक्वल दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे 1 1 है। देखते हैं fx1, यहाँ से fx1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 4x1 प्लस 3, fx2 यहाँ से 4x2 प्लस 3, fx2 की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 4x1 इक्वल टू 4x2 हो जाएगा, और आप ये कह पाएंगे कि x1 इक्वल टू x2 है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे f इज 1 1, क्योंकि x ये आपके एलिमेंट इक्वल प्रूव कर देते तो f इज 1 1 आप कह पाएंगे। अब ऑन टू 4 ऑन 2 हम ऐसा दिखाते हैं कि आपका ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, कोई एलिमेंट y इसमें है, x में आने के बाद वो कैसा होगा, पहले तो ये देखेंगे, फिर कैसा होगा देखने के बाद हम देखेंगे कि वो हर एक रियल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, हर एक रियल नंबर के लिए, क्योंकि कोडोमेन में रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ से रखें और यहाँ आए तो वो रियल ही होना चाहिए। देखते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स करता है r को, कौन से r को, कोडोमेन वाले r, कोडोमेन का मानेंगे ना, कोडोमेन में दिखाएंगे ना प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, y कैसा होगा, fx टाइप का होगा, क्योंकि x यदि इनपुट करते हो f रूल यहाँ लगेगा तो fx बनेगा y, कोई भी एलिमेंट है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू fx क्या है आपका 4x प्लस 3। अब यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x क्या होगा, 3 को इधर ले आएंगे, 4 आप डिवाइड करके 3 को इधर 4 डिवीजन में जाएगा, ये होगा, यानी y माइनस 3/4 टाइप का होगा किसी भी फंक्शन एलिमेंट का इनवर्स। अब ये देखेंगे कि कोई भी y रियल है, कोई भी y क्या है आपका रियल, क्या y माइनस 3/4 y माइनस 3/4 भी रियल होगा क्या, वो रियल होगा तो तभी तो इस सेट में होगा, y बिलोंग करता है रियल नंबर को, y माइनस 3 भी रियल नंबर होगा, किसी रियल नंबर में से रियल नंबर घटाओगे, किसी रियल नंबर को 4 से डिवाइड करोगे वो भी रियल होगा, यानी अगर y रियल है तो y माइनस 3/4 भी रियल होगा, अगर वो रियल है और रियल का ही सेट है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ होगा, जो यहाँ से आएगा वो यहाँ कनेक्टेड होगा। तो आप कह सकते हैं, ऐसा लिखेंगे, ये है देयरफॉर एवरी एलिमेंट in codomain have pre-image, 1 1 पहले था, हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज है, तो आप कह सकते हैं ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन इन्वर्टिबल है। 1 1 लिख देंगे बिजेक्टिव है, हमारा फंक्शन कैसा है, बिजेक्टिव, देयरफॉर इन्वर्टिबल है। होगा,
अब वो इनवर्स क्या होगा, तो हमने पहले ही बताया था कि जो y की वैल्यू आती है आपकी, जो x की वैल्यू आती है, y पुट करते हो जो x की वैल्यू आती है, वही तो यही तो देखना होता है कि यहाँ से एलिमेंट इसमें किस प्रकार आएगा। यानी जो आपका फंक्शन का इनवर्स है, अगर आपका फंक्शन a से b है, मान लिया a से b है, या तो आर है इसलिए हम इसको a से b कहें, तो इनवर्स आपका b से a होगा, इनवर्स आपका b से a होगा। और वो किस प्रकार है, यहाँ पे आप कह सकते हो f इनवर्स x, इसको x नहीं नोट कर दो, x माइनस 3/4, ये उसका इनवर्स होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ x है, अगर कोई एलिमेंट f इनवर्स है ना ये, तो यहाँ x है, तो इधर आएगा, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, बाय 4 करेंगे तब वो उससे कनेक्टेड होगा। यानी हर एक एलिमेंट इधर से इधर इस रूल से आएगा। ये रूल है इनवर्स का, ये रूल था फंक्शन का कि आपका कोड किसमें से, इनपुट के सेट में से आउटपुट में कोई एलिमेंट जाता है, इस रूल से जाता है, इनपुट से आउटपुट में इस रूल से जाता है, आउटपुट से इनपुट में इस रूल से आएगा। वो अगर उल्टा देखें, रिवर्स देखें, तो इस रूल से आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज 1.3 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। करते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।